शिप्स को समुद्र में सीधी लाइनों में चलने के हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है इन्हीं जहाज़ों के लिए एक ऐसा भी रास्ता है जो पहाड़ों के ऊपर से गुजरता है। जी हाँ, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन इसी पहाड़ी रास्ते से हर साल 15,000 से भी ज़्यादा जहाज सफ़र करते हैं, जिसे पनामा कैनल कहा जाता है, जो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे हार्ड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 1 लाख टन से भी ज़्यादा वजन वाले जहाज को पनामा कैनल ऊपर उठा देता है और बिना कोई गड़बड़ी के नीचे भी उतार देता है। पनामा कैनल को उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में एक देश है पनामा, उस देश में बनाया गया है। कई बार दूर का सफर कम करने के लिए हम अपनी बाइक या गाड़ी को शॉर्टकट रास्ते से डालते हैं। वैसे ही यही सफर कम करने के लिए समुद्र के बीच के देश में कैनल बनाए जाते हैं। जब दुनिया में कैनल नहीं बनाए गए थे तब आज से करीब 160 साल पहले तक चाइना से निकलने वाली जो शिप थी उसे यूरोप तक पहुंचने के लिए साउथ चाइना सी से बे ऑफ बंगाल फिर इंडियन ओशन से होते हुए मेडागास्कर से यूरोप पहुंचना पड़ता था। और ये सफर करीब 24,000 किलोमीटर लंबा था, जिसमें वक्त भी ज़्यादा लगता था और पैसा भी। इतने बड़े सफ़र को कम करने के लिए शिप्स के लिए और एक शॉर्टकट मौजूद था। ईस्ट चाइना सी से होता हुआ रशिया को बाईपास करके ईस्ट साइबेरियन सी से गुजरता था। आपको जो पहला रास्ता बताया वो इस रास्ते की तुलना में 11,000 किलोमीटर तक ज़्यादा था। फिर भी शिप्स इन रास्ते से कभी नहीं गुजर सकती, क्योंकि इस रास्ते में प्रॉब्लम ये था कि साल में कई महीनों तक यहाँ बर्फ जमी रहती है। 1959 में इसी प्रॉब्लम की वजह से सुइज कैनल बनाया गया था। इस कैनल की वजह से बड़ी आसानी से अरेबियन सी मेडिटेरियन सी से जा मिलाया। सुइज कैनल की मदद से जो सफ़र अफ्रीकन कैंडिडेट से 24,000 किलोमीटर तय किया जाता था वो इस कैनल की मदद से 13,000 किलोमीटर का हो गया। सुइज कैनल को बनाना वैसे तो इतना मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि वहाँ जो लैंड लेवल है वो समुद्र के लेवल से कुछ ही फीट ऊपर था और वहाँ की ज़मीन भी रेतीली थी। लेकिन बात करें पनामा कैनल की तो पनामा कैनल को खोदना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि वहाँ के पहाड़ों में बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे। यह कैनल खोदने का मतलब ये था 500 मीटर ऊंचे पहाड़ों को समुद्र की लेवल तक डीप खोदना था। 1876 में एक फ्रेंच कंपनी ने पनामा कैनल बनाने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया। यहाँ मजदूरों को बड़े बड़े पत्थर तो काटने तो थे, लेकिन पेड़ और जानलेवा कीड़ों से भी अपनी जान बचानी थी। यहाँ कैनल बनाने का काम शुरू होता है, लेकिन यहाँ काम के शुरुआती दिनों में ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और इस दौरान यहाँ मच्छर काटने के कारण एक ऐसी बीमारी फैल जाती है, उस वजह से करीब 5,600 वर्कर की जान चली जाती है। और जिस फ्रेंच कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया था वो भी बैंक करप्ट हो जाती है और काम बीच में ही बंद पड़ जाता है। 1904 में अमेरिका ने पनामा कैनल की इम्पोर्टेंस को समझा और फिर से पनामा कैनल को बनाने का काम स्टार्ट किया। इस बार अमेरिका ने थोड़ा अलग किया। उन्होंने पहाड़ को खोदने के बजाय वहाँ एक आर्टिफिशियल लेक बनाई, जिस लेक को गुटून लेक भी कहा जाता है। इस लेक से कैनल खोदकर अटलांटिक ओशन लाया गया और दूसरा हिस्सा पैसिफिक ओशन तक पहुंचाया गया। इस कैनल की वजह से वेस्ट यूएस पोर्ट्स यूरोप के पास आ जाते हैं और ईस्ट यूएस पोर्ट्स भी एशिया के करीब आ जाते हैं। कार्गो शिप्स को इस कैनल फैसिलिटी का यूज करने के लिए टैक्स भी देना पड़ता है। हर 20 फुट कंटेनर के बदले $600 टोल टैक्स भी देना पड़ता है। एक एवरेज साइज की जो शिप रहती है जिसमें कम से कम 15,000 कंटेनर होते हैं, उसे सिर्फ एक बार एक कैनल यूज करने के लिए $9 लाख पे करने पड़ते हैं। पनामा कैनल शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है और जो भी बड़ी कार्गो शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उन शिप्स को इस कैनल के लॉक्स के हिसाब से बनाया जाता है। 2016 में एक्स्ट्रा लार्ज कार्गो शिप के लिए पनामा कैनल की लॉक साइज को बढ़ाया गया था और ये चेंज सिर्फ पनामा कैनल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि न्यू जर्सी स्टेट को $117 करोड़ खर्च करने पड़े थे और उन सभी ब्रिज की हाइट भी बढ़ानी पड़ी थी जिन ब्रिज के नीचे से इन एक्स्ट्रा लार्ज शिप को जाना पड़ता था। ईस्ट यूएस में न्यूयॉर्क पोर्ट जो काफ़ी बिजी पोर्ट है, वहां तक जाने के लिए शिप्स को बियॉन्ड ब्रिज से गुजरना पड़ता था और इसी के कारण पनामा कैनल में बड़ी शिप्स को एक्सेप्ट करने लगे। तब बियॉन्ड ब्रिज की हाइट भी बड़ी कर दी गई और साथ साथ ईस्ट यूएस में जो पोर्ट सिटीज डीप वाटर पे नहीं है
वहाँ डायरेक्ट बड़ी कार्गो शिप नहीं पहुँच सकती। उसके लिए कैरेबियन सी में ट्रांसशिपमेंट हब बनाए जा रहे हैं। यानी अगर बड़ी कार्गो शिप डायरेक्ट पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती तो पहले वो इस आइलैंड पर मौजूद ट्रांसशिपमेंट हब पे अनलोड होगी और उनका कार्गो दोबारा शिप में लोड किया जाएगा और वो शैलो वाटर लोड सिटीज कार्गो को लेकर जाएगी। पनामा कैनल शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि अगर इस कैनल में प्रॉब्लम आ जाए तो इसका लॉस दुनिया को कई सालों तक भुगतना पड़ेगा। 2021 में एक कंटेनर शिप सुइस कैनल में 6 दिन तक फंसी हुई थी और इस वजह से बहुत से शिप्स का ट्रैफिक जाम हुआ था और इस वजह से शिपिंग इंडस्ट्रीज को $60 बिलियन का लॉस हुआ था। तो आप समझ ही सकते हो कि कैनल्स का क्या महत्व है।